जब आप एक बहुत खड़ी पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं तो आपकी नजर सिर्फ अपने अगले कदम पर होती है। आसपास की दुनिया, हवा का शोर, सब कुछ पीछे छूट जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे निखिल ने एक फौज तैयार की, एक ऐसी टीम जो डिग्रियों से नहीं बल्कि एक दूसरे के भरोसे और एक साझा विजन से बंधी थी। जीरोधा अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था। उस छोटे से कमरे से निकलकर यह कंपनी अब भारतीय शेयर बाजार की उन पुरानी, मोटी और सड़ीगली दीवारों में दरारें डाल रही थी। पुराने ब्रोकर्स जो सालों से आम लोगों को भारी ब्रोकरेज के जाल में फंसाकर बैठे थे, उन्हें अब पसीना आने लगा था। सफलता की एक खास खुशबू होती है और जब वो हवा में फैलती है तो बहुत दूर दूर से शिकारियों को खींच लाती है। जब आप संघर्ष करते हैं तो दुनिया आपको अनदेखा कर देती है। आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप सफल होने लगते हैं, जब आपका टर्नओवर कुछ लाखों से अचानक करोड़ों में जंप करने लगता है, तब सबसे पहले आपके दरवाजे पर जो दस्तक देता है वो है पैसा। अचानक से दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट्स, बड़े बड़े विदेशी फंड्स और सूट बूट पहने इन्वेस्टर्स निखिल के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। उनके हाथों में ब्लैंक चेक्स थे। वो कह रहे थे, तुम अपना नंबर लिखो, तुम्हें 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, हम देंगे। एक आम इंसान के लिए जिसने कभी 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, जिसके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, उसके लिए यह किसी परियों की कहानी जैसा था। जब साक्षात लक्ष्मी आपके दरवाजे पर खड़ी हो, जब आपको रातों रात अरबपति बनने का ऑफर मिल रहा हो, तब अपना दिमागी संतुलन कैसे कायम रखें? यही शुरू होती है इंसान के लालच, आजादी और उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा, द डिसीजन अबाउट मनी एंड पावर। स्टार्टअप की दुनिया का एक बहुत अजीब सा नियम बन गया है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सफलता का पैमाना यह नहीं होता कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। सफलता का पैमाना यह बन गया है कि आपने कितनी फंडिंग उठाई। अखबारों में छपता है, इस कंपनी ने 1000 करोड़ की फंडिंग उठाई, और लोग तालियां बजाते हैं। जब जीरोधा का नाम फैलने लगा तो निखिल और नितिन के पास भी ऐसे ही ऑफर्स की बार आ गई। जो लोग कल तक हमारे जीरो ब्रोकरेज मॉडल पर हंसते थे और कहते थे कि ये कभी काम नहीं करेगा, आज वही लोग हमारे साथ लंच टेबल शेयर करने के लिए बेताब थे। वो हमें करोड़ों रुपयों का लालच दे रहे थे। पर मैंने खुद से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा। मैंने पूछा, दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में करोड़ों रुपए क्यों देगा? और जवाब बिल्कुल साफ था, वो हमें पैसा नहीं दे रहे थे, वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहे थे। वो कंट्रोल चाहते थे। बिजनेस की भाषा में इसे इक्विटी देना कहते हैं, लेकिन असलियत में ये अपनी आजादी का सौदा करना था। अगर मैं वो पैसा ले लेता तो अगले ही दिन से मुझे एक बोर्ड मीटिंग में बैठना पड़ता। मुझे उन इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ता जिनका शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के दर्द से कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, आज 100 करोड़ लगाए हैं तो 3 साल बाद इसे 500 करोड़ कैसे बनाएं। फिर वो मुझसे कहते, निखिल, कस्टमर से थोड़ा ज्यादा चार्ज लेना शुरू करो, ब्रोकरेज बढ़ा दो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ। और अगर मैं ऐसा करता तो मुझमें और उन पुराने लुटेरे ब्रोकर्स में क्या फर्क रह जाता? मैंने ये कंपनी सिस्टम को बदलने के लिए शुरू की थी, उस सिस्टम का एक और लालची हिस्सा बनने के लिए नहीं। मुझे वैल्यूएशन का ये खोखला खेल नहीं खेलना था। मुझे वैल्यू क्रिएट करनी थी। ना कहना, यह महज 2 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसे बोलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो दुनिया के बहुत कम लोगों में होती है, खासकर तब जब सामने रखा ऑफर आपकी आने वाली कई पुश्तों की गरीबी मिटा सकता हो। जब निखिल और नितिन ने बाहरी फंडिंग लेने से साफ मना कर दिया, जिसे बिजनेस की दुनिया में बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है, तो दुनिया ने उन्हें पागल कहा। मार्केट के जानकारों ने कहा, तुम बेवकूफ हो, बिना फंडिंग के तुम इतने बड़े मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे।
बड़े ब्रोकर्स अपने पैसों के दम पर तुम्हें कुचल देंगे। लेकिन निखिल को एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि जिस पैसे के लिए आप अपनी आजादी और अपने उसूल बेच देते हैं, वो पैसा आपको ताकतवर नहीं बनाता, वो आपको एक आलीशान पिंजरे का गुलाम बनाता है। असली ताकत किसी महंगी कार में घूमने या प्राइवेट जेट में उड़ने में नहीं है। असली ताकत है किसी भी बड़े से बड़े करोड़पति इन्वेस्टर के मुंह पर उसके पैसों को देखकर मुस्कुराना और कहना, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जब आपके जेब में पैसे नहीं होते, तब सादा जीवन जीना कोई महानता नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन आपकी असली परीक्षा, आपके किरदार का असली टेस्ट तब होता है जब आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़े हों, जब आप दुनिया की हर महंगी चीज, हर लग्जरी खरीद सकते हो, और फिर भी आप चुने कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं आज भी उसी तरह रहूंगा जैसे मैं कल था। हमने तय किया कि हम धीरे बढ़ेंगे, हम रातों रात दुनिया नहीं जीतेंगे, लेकिन हम जितना भी बढ़ेंगे अपने दम पर बढ़ेंगे। हम किसी इन्वेस्टर को जवाबदेह नहीं होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने उन कस्टमर्स को जवाबदेह होंगे जो हम पर भरोसा करके अपना पैसा लगा रहे हैं। पैसे को अपना नौकर बनाकर रखो, उसे कभी अपना मालिक मत बनने दो। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो आपको स्कूल की किसी किताब में नहीं मिलेगा। हम सब बचपन से एक झूठ सुनते आए हैं कि पैसा इंसान को बदल देता है, पैसा हर बुराई की जड़ है। लेकिन निखिल की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा इंसान को बदलता नहीं है, पैसा सिर्फ इंसान को एक्सपोज कर देता है। पैसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। अगर आप अंदर से लालची और असुरक्षित हैं, तो करोड़ों रुपए आने के बाद आपका लालच और अहंकार 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से शांत हैं, आपके पास एक बड़ा विजन है, तो वही पैसा आपको और ज्यादा उदार और ज्यादा आजाद बना देगा। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, आपकी हैसियत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं या आप कितनी महंगी चीजें खरीद सकते हैं। आपकी असली हैसियत और आपकी असली आजादी इस बात से तय होती है कि आप कितने बड़े लालच को ठुकरा सकते हैं। जीरोधा ने बिना एक भी रुपया बाहरी फंडिंग लिए भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म बनकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे तोड़ना अब शायद किसी के बस में नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि सही नीयत हमेशा फंडिंग को हरा देती है। निखिल ने पैसे और पावर की इस सबसे खतरनाक परीक्षा को पास कर लिया था। उन्होंने बाहर के हर दबाव, हर लालच को हरा दिया था। कंपनी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन था। पैसा अब कोई समस्या नहीं थी, शोहरत उनके कदम चूम रही थी। वो 14 साल का लड़का जिसने स्कूल छोड़ा था, अब निखिल कामत द यंग बिलियनर बन चुका था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, या शायद उन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब आप दुनिया की हर बाहरी लड़ाई जीत लेते हैं, जब बाहर कोई दुश्मन आपको हरा नहीं पाता, तब आपका सामना होता है अपने सबसे खतरनाक, सबसे खामोश और सबसे छुपे हुए दुश्मन से। और वो दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि आपकी खुद की पहचान और आइडेंटिटी होती है। आपका अपना अहंकार, ईगो होता है। जब आप हर न्यूज चैनल, हर मैगजीन के कवर पर हो, तो जमीन पर पैर कैसे टिकाए रखें? क्या निखिल अपनी ही बनाई हुई इस सफलता के कैदी बन जाएंगे? क्या वो भूल जाएंगे कि वो असल में कौन है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जिंदगी की उस सबसे गहरी और आसरी लड़ाई की। एपिसोड 7, द डिसीजन अबाउट आइडेंटिटी। क्या आप अपनी सफलता के गुलाम बन जाएंगे? सफर के इस आजरी और सबसे अहम मोड़ पर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये कंटेंट फ्री है, लेकिन वैल्यू करोड़ों की है, क्योंकि डिग्री से नहीं, स्किल से लाइफ बदलती है। और वही हम सिखाते हैं। असली लाइफ जीतना चाहते हो तो अभी स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ ज्वाइन करो।